मित्रों, आपने हिमालय को तो देखा ही होगा। वह कितना अडिग है, स्थित प्रज्ञ है और समस्त जड़ी बूटियों और रत्नों को अपने अंदर समाहित किया हुआ। दोनों तरफ से उसके समुद्र हैं। ऐसा लगता है कि वह बीच में खड़ा दोनों तरफ के समुद्रों को नाप रहा है और फिर भी अपनी वस्तुतः स्थिति को स्थित प्रज्ञ रहकर बचाए हुए है। देश की एक ढाल बना हुआ है और एक प्रहरी की भांति कार्य कर रहा है। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन को विशालकाय व अगाध विस्तार देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हर जन्म में आते हैं यहाँ पर कुछ सीखने के लिए और हर दिन कुछ नया सीख रहे होते हैं। और जो लोग नया नहीं सीखते वह अपने जीवन को विस्तार देने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि वह आए किस लिए हैं, उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वह इस विषय में कुछ जान नहीं पाते हैं। तो हमें हिमालय की तरह अडिग रहना है, अपने आप को विस्तार देते रहना है, समस्त नवरत्नों को और औषधियों को अपने अंदर समाहित करते हुए, उन्हें आत्मसात करते हुए, अपने अंदर उचित गुणों का विकास करके अपने मानव जीवन को एक प्रेरणा स्रोत बनाना है। और यही संकल्पना लेकर कि हम दूसरों को दिशा निर्देश दे सकें, एक निर्देशक के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकें और उनके पथ प्रदर्शक बन सकें। इसके लिए आपको खुद को तैयार करना है, संकल्परत होकर। तो इन सब बातों का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य हमें निर्धारित करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें विकल्प भी रखने हैं। इसलिए क्योंकि जीवन अनसर्टेन है, अनिश्चित है। क्योंकि यदि हम करियर के विषय में बात करते हैं, अपने व्यवसाय के विषय में बात करते हैं, तो यदि हम अगर एक क्षेत्र में सफलता नहीं पाते हैं तो हमें दूसरी दिशा में देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह सीखा हुआ ज्ञान आपको दूसरी दिशा पर जाने में, आपको उपलब्धि प्राप्त कराने में सार्थक प्रतीत हो सकता है या फिर उपलब्धि प्रदान कर सकता है। क्योंकि आप उस दिशा में सफल नहीं हुए, हो सकता है कि वहाँ पर भीड़ बहुत भारी हो, वहाँ पर जगह ना हो, आपके लिए स्पेस ना हो, आप अपने लिए वहाँ पर स्पेस बनाने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सीटें भरी हुई हैं और वहाँ पर आप अपने लिए उचित प्लेस बनाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको दूसरा डायरेक्शन पकड़कर उस सफलता को तुरंत ही ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है, समय भी कम है। हमें निश्चित समय में, निश्चित समय मापदंडों में ही अपनी सफलता को प्राप्त कर लेना है। तो उसके लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा। प्रयास के साथ साथ आपके मन में एक दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, ऊंचाइयों को पाने का दृढ़ संकल्प, कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प, कुछ कर दिखाने का दृढ़ संकल्प, दूसरों को दिशा देने का दृढ़ संकल्प, कुछ ऐसा बड़ा करने का दृढ़ संकल्प जिससे आपका जीवन तो बदले ही बदले, अपितु समस्त मानव समाज का, समस्त जन का कल्याण हो जाए। इस भावना से प्रेरित होकर काम करना चाहिए। अगर आप अपना कोई चैनल ओपन करते हैं, कोई नया व्यवसाय करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो उसमें भी एक जन कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए कि यदि पैसा कम मिले तो भी ठीक है, कुछ नहीं होगा तो लोगों को ज्ञानार्जन होगा, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। देश हित को सर्वोपरि रखकर आपको किसी भी काम को करना चाहिए, जिससे न केवल आपका कल्याण अपितु
पूरे मानव समाज का कल्याण निहित हो। इस भावना से ओतप्रोत होकर आपको यह काम करना है। वह कुछ भी हो सकता, आपका व्यवसाय है या फिर देश की सेवा कर रहे हैं आप, तो आपको इन सभी भावनाओं से भरे हुए विचारों को लेकर अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अपना ये जन्म भी बना रहे हैं और अपने कार्य को ही आपने पूजा बना लिया है। मान लीजिए कि आप किसी मंदिर है या मठ है, वहाँ के हेड हैं, तो अब जो भी चंदा आ रहा है या दान पुण्य का चीज़ें आ रही हैं, उसे आप सब कुछ अपने पास रखकर फिर उसे लोगों में वितरित करा देते हैं, क्योंकि वह पब्लिक का ही पैसा था और पब्लिक में ही जा रहा है और आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। यह ही उचित है, क्योंकि आप उस पदवी पर बैठे हुए हैं जो कि त्याग की पदवी है, जहाँ पर आपको त्याग करना सीखना। यदि आपके मन में एक संत होकर भी लोभ मोह लालच से आप ग्रसित हो गए, तो आप लोगों को कैसे त्याग करना सिखाएंगे? खुद आपको पहले एक आदर्श बनकर स्थापित करना है अपने आप को, उसके बाद आप यह ज्ञान दूसरों को दे पाएंगे। एक आदर्श खुद को बनाकर दिखाना और समाज को समझाना कि त्याग ही जीवन है। तो इस तरह से सत्कर्मों के साथ निरंतर ही न्याय पथ पर चलते रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।